At a very young age, you are doing such an amazing job. An MBA from one of the prestigious IIM of India, one of the top college. Currently working as a general manager in one of the biggest OEM. कैसा लगता है तुमको इतना अर्ली एज में इतना सारा सक्सेस पाने के बाद तुमको कैसा महसूस होता है? Success is a journey, not a destination. One does not feel कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ. One always feels कि हाँ आज भी करना है कुछ. कोई ऑडियंस है, कोई बच्चे हैं जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए तुम्हारा मैसेज क्या है? वो प्रिपरेशन जो है वो कैसे करें? चलते हैं बीटेक कॉलेज में, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये शब्द सुन के आपको कैसा लगता है? अंगेश, फाइनली आई गॉट यू। सो अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो द क्रे शो में तुम्हारा स्वागत है। क्रे शो मुझे लगता है कि ये अपना जैसा ही शो है. अपना घर का शो है भाई। अपना घर का शो है जैसा लगता है. सेटिस्फाइंग. मैंने बहुत ही इंसेप्शन से देखा है इसको. जब कुछ भी अब तो थोड़ा बहुत ये लाइट वाइट दिख रहा है उस समय तो इट इज़ लाइक दैट. और एंड थैंक यू कि तुम मुझे हमेशा बोलते थे ये बात कि तुम पहले गेस्ट बनोगे, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बीइंग हियर इज ओनली अ प्लेजर. और बहुत थैंक यू. एंड तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो. ग्रेट. बस कोशिश है, बस कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन अभी तक दिया नहीं है, तो और मुझे लग रहा है कि जो तुम्हें जानते हैं तुम्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी एट ए वेरी यंग एज यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब. आई मीन अगर सच में अगर कुछ शब्द का यूज़ करके अगर तुम्हारे बारे में बताया जाए, एन MBA फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस IIM of India, one of the top college, currently working as a general manager in one of the biggest OEM. तो it is not easy. और कैसा लगता है तुमको इतना अर्ली एज में इतना सारा सक्सेस पाने के बाद तुमको कैसा महसूस होता है? आई टेल यू, ऐसा सक्सेस को तो मैं पैरामीटराइज नहीं कर सकता. बिल्कुल, कोई भी नहीं बिल्कुल. करता. सक्सेस है भी, शायद हो सकता है. डिपेंड्स. इट्स मेजरली अ परसेप्शन. सक्सेस तो एक परसेप्शन जैसा ही है. एंड मैं एक कोट में बहुत बिलीव करता हूँ कि सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू क्लास 10th का एक बच्चा है सपोज दैट, तो वो जब क्लास 10 पास करता है तो उसके लिए वो सक्सेस होता है कि हाँ मैं 90% से पास कर रहा हूँ. 12th के आता है तो फिर हाँ चलो मैं 90% से 12th पास कर जाऊँगा. सो दैट हैपन्स. एंड ये मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है. IIM इज समथिंग जो लोग थोड़ा who really want to pass from such a good B school in India, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, let's try to get into an IIM और ऐसा कुछ. and then once that happens तब पता चलता नहीं अभी तो the चली कहानी वाला केस है. अभी तो शुरू ही हुआ है. कहानी स्टार्ट ही हुआ है. then you go into corporate, फिर तुम मिड मैनेजमेंट में जाते हो. then again सीख रहे यार ये तो अभी तो मैं यहीं पे स्टक हूँ, ये तो और अभी बड़ा रास्ता तय करना है. And it happens to everybody. Okay. And all of us who are in corporate are doing their job, doing their every day is a hard day for them. जाना है, शो करना है, वहाँ पे कुछ करना है, आगे बढ़ना है. तो to answer your question, it's not about one does not feel कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ. One always feels कि हाँ आज भी करना है कुछ. So I always look forward for the day, and I believe कि टेकिंग 1 day एट अ टाइम. मेरे फर्स्ट मैनेजर ने कभी बोला था कि आई टेक 1 year एट अ टाइम. ओके. कि मैं 1 साल ही अपने आप को देखता हूँ, फिर उसके आगे मैं नहीं देखता. और उस पे उस 1 साल में अपना पूरा लगा दो. अपना पूरा देखता है. धोनी का भी काफ़ी जगह रहता है कि आई ऑलवेज लुक इन द प्रेजेंट, आई एम ऑलवेज इन द प्रेजेंट. तो और मैं भी उसी में मैं 1 day एट अ टाइम चलता हूँ. मैक्सिमम प्लानिंग टिल 6 months, नॉट मोर देन दैट. हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा करने का मन कर गया कि एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हैं तो 1 year, नॉट मोर देन दैट. तो कहीं ऐसा है क्या कि अगर जैसे कि जहाँ पे तुम हो, बहुत लोगों का ड्रीम है कि वहाँ पे रहे. अब एक IIM में जाना, कैट निकालना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है. एक उसमें उसके बाद भी इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेज में चले जाना, और सिर्फ चले ही जाना ना, उसको बहुत ही ग्रेसफुल्ली अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे प्लेसमेंट के साथ उसको पार कर जाना, ये बहुत लोगों का ड्रीम रहता है.
तो उसके बाद भी तुम उसको पार कर जाओ और तुम इतने कम एज में, आई मीन यू आर वेरी यंग, I don't want to mention your name, your age, but yes, you are very young, and in such a very young age, you are working as a general manager, that too in one of the biggest OEM. तो ये आसान नहीं है, लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ कुछ कर रहे हैं, तो मैं उस तरह में बोल रहा हूँ अगर, और ये तुम्हारा बहुत ही बड़प्पन है कि तुम यहाँ पे आके भी बोलते हो कि ठीक है मैंने किया है थोड़ा सा, मुझे और भी करना है, तो ये बिल्कुल तुम्हारा बड़प्पन है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तुम एक स्टेज पार कर जाते हो तो तुम्हारा विज़न बढ़ जाता है, ऐसा है क्या? मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट, तुमने पूछा कि अबाउट कैट एंड ऑल। कैट इज़ अ बिग ड्रीम फॉर मी, इट वॉज। और मैंने कैट एक बार नहीं 2 बार दिया है बेसिकली ओवरऑल। तो ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम दिया हो गया, मैं सेल थ्रू हो गया। तो वो वहाँ पे थोड़ा मेरा एक हार्डवर्क जहाँ पे काम आया। तो गेटिंग इनटू अ कैट, गिविंग कैट इज डिफरेंट, गेटिंग इनटू अ गुड बी स्कूल इज डिफरेंट। दो डिफरेंट थिंग्स है। तो गेटिंग, आई गेव कैट, रिजल्ट आया, दैट वाज 1 year ऑफ अराउंड 6-7 months, 5-6-7 months का प्रिपरेशन रहता है। यू प्रिपेयर फॉर दैट 6-7-8 months, एंड देन आपका हो जाने के बाद, कैट के रिजल्ट्स आने के बाद, जितने भी तुम्हारे व्यूअर्स हैं, इट्स नॉट कि तुम्हारा कैट हो गया, इट्स नॉट लाइक एन IIT कि तुम्हारा मेरिट लिस्ट में मार्क्स आ गया तो यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड, यू गो टू अ काउंसलिंग टाइप ऑफ अ थिंग एंड फिर वहाँ पे हो जाता है। ऐसा नहीं होता उसमें। ओके, क्या होता है उसमें? कैट का रिजल्ट होने के बाद you get 99 percentile, suppose that. Then you have a few colleges approach you based on your past marks, 10, 12, graduation. पास्ट हिस्ट्री मतलब पूरा दिखता है। ओके, work at my, when I passed, तो ऐसा ही होता है। तो then your total score is getting calculated. उसमें से total score में से CAT का जो weightage है, some give 30%, some give 50%. When you see a broader scheme of things, it's very small. Right? बस वो एक कैट स्कोर इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। Yes. तुम्हारा पास्ट में तुमने तुम्हारे एजुकेशन वाइज, जॉब एक्सपीरियंस वाइज तुमने क्या किया है, दे काउंट एवरीथिंग। Yeah. And not only that, once you, that overall score is calculated, तो तुम मैथमेटिकली, मैं तुमको समझाता हूँ 30 seconds में। ऐसा होता है कि सपोज दैट यू गॉट 90 percentile, 99 percentile, you get a good call from a IIM। ऐसा नहीं है। What happens is that 30% weightage is getting calculated. Then if you are a general, then there is a weightage given to that. If you are an engineer, then there is a separate weightage given to that. And if you are a male or a female, based on your gender also, you are given a weightage. तो तुम you will find it कि GEM class जो है ना, जो मैं था, GEM, general, engineer and male, this is given the least weightage. At my time it was given. So you have to score very high in CAT so that कि आपका जो cumulative scoring है, that increases. Okay. And then the chances of getting into a good B school increases. Otherwise, it all goes for a toss. People who have a very diverse profile. Engineering is not a very diverse profile in India. And I'm talking of 2015, 2017 times. I'm not talking now. I don't know what is the scenario now. So engineering was not a diverse profile. So a person, if he has passed from if a girl is from a Lady Sri Ram college, or if a guy is from a St. Stephen's college somewhere, and he's not done an engineering, he will be, the weightage will be obviously be more, right, to him, because he's not an engineer. He might be a general, but he is not an engineer, so that weightage is higher. So for if you are a general engineer and male, that was the case in my situation. So you have to score very highly in CAT, and then your cumulative scoring is done. That is one. Second step. Then the college calls you that okay, you can apply for you can apply in my college, and you will be again be basically आपको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप वैट में कैसे हो, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे राइटिंग ऐसा कुछ होता है, देन PI and GD ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है। So again your scoring will be done. A new scoring will be done based on your CAT score, your overall diverse profile, VAT, PI, GD, and then an overall thing will be calculated, and finally your marks will be there. Okay, ठीक है। So ये
जाना ही अपने में, फॉर दैट टू हैपन इफ यू वांट टू बी वेरी गुड एंड इफ यू डोंट हैव अ वेरी डाइवर्स प्रोफाइल, तो क्या करना होगा? आपको वैट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, पीआई में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, जीडी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कैट में तो आपने ऑब्वियसली किया ही है, दैट इज व्हाई यू आर देयर। तो ये सब ये अपने में एक वी से टोल गेट है, एक एक करके पास करो एंड देन यू आर गेटिंग टू। सो पहला तो इट वाज टफ, इट इज टफ इन मतलब थोड़ा तो टफ है ये। सेकेंड पार्ट आई फेल्ट वाज थोड़ा तो योर माइंडसेट बिकम्स इन दैट वे, यू आर ट्यून्ड इन दैट वे, एंड तो उसके चलते थोड़ा सेकंड पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है व्हेन यू मूव इनटू कॉर्पोरेट। ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, यहाँ पे तुमको हम एक ज़रा सा होल्ड करना चाहेंगे। मेरे मन में जो ख्याल आ रहा है, एक बेसिक क्वेश्चन कि तुमने कॉर्पोरेट में 2-3 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले काम किया, हाँ। और फिर तुमने सोचा कि मुझे कैट करना है, एमबीए किया करना है, तो ये थॉट तुम्हारे मन में कैसे आया? आफ्टर वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर तुम्हारे मन में आया कि मुझे कैट करना है, मुझे एमबीए करना है, तो ये कैसे आया? इसके पीछे का क्या है लॉजिक? ऐसा नहीं था, फॉर दैट मैं पहले से ही सोच लिया था कि मुझे कैट करना है। सो माय फादर इज ऑब्वियसली मेरे साथ एक दिन बैठे हुए थे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, एंड देन ही आस्क्ड मेरे इंजीनियरिंग के बाद कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है अब? सो आई हैड अ जॉब समवेयर, आई वाज कैंपस प्लेस्ड, बट उस कंपनी ने, आई विल नॉट नेम द कंपनी, उस कंपनी अभी ने कॉलिंग नहीं किया था मुझे। सो आई वाज सिटिंग इन अ डाइनिंग टेबल, इट वाज इन मार्च अप्रैल टाइम, एंड मैं फ़ोन्स उस समय आता था तो फ्रेंड्स लोग फ़ोन कर रहे थे कि हाँ कॉल आएगा कंपनी से, कॉल आएगा कंपनी से, इट विल बी इन अगस्त सितंबर। सो आई थॉट कि 2-3 महीने तो हैं घर पे, सो सोचा चलो क्रिकेट खेल लेंगे, आराम से टाइम पास कर लेंगे। बट माई फादर आस्क्ड अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि अब क्या करोगे? सो आई टोल्ड हिम कि आई एम एम एन एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, आई गॉट एन एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट इन आईआईटी, तो आईआईटी तो खत्म हो गया था, तो अब तो ही सेड कॉलेज ही पास कर लिए, अभी क्या करना है बताओ भाई, सीधा सीधे क्या करोगे यार, दैट वाज हिज क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि आईएएस एंड ही वाज वेरी हेल्प बेंट ऑन, मैं बिहार से हूँ तो बिहार में आईएएस का थोड़ा तो क्रेज है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आईएएस करो, तो मुझे लगा कि यार ये तो डिफिकल्ट है, ये मुझसे हो भी नहीं पाएगा, एंड मुझे ऐसा लगा। तो और फिर और आईएम भी मुझसे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा था कि बिलीव कि हो पाएगा। सो मैं उनको कैसे बोलता कि मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, मैं वेट करना चाहता, मेरी कंपनी मुझे जॉब दे देगी। सो दैट वाज इन माय माइंड, बट मुझे बोलने में डरा। तो फिर मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, फिर अगले दिन फिर से हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में करते थे, तो फिर पापा ने पूछा, तो मैं फादर से लॉयर, तो वो जाते कोर्ट जाने से पहले तो कोर्ट में अर्ली में जाते थे, फिर 8:30 सुबह उठ के मुझे पूछा कि अच्छा अंगेश क्या करोगे? तो मैंने सोचा यार फिर अब बताना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि आईएएस तो नहीं हो पाएगा, रात में सोचा थोड़ा, बोलो पापा मैं आईएम करना चाहता, मैं कैट दूंगा। तो पापा ने बोला ठीक है, तो फिर तैयारी तो, और मैं भागलपुर में रहता हूँ, भागलपुर इज़ अ प्लेस इन बिहार, तो भागलपुर इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप टाइम करियर लॉन्चर ये सब का, हाँ बिल्कुल। तो और आईएएस की भी प्रिपरेशन होती थी, पर उतना अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे लाइक यू हैव इन दिल्ली और समवेयर। माय फादर वाज कि नहीं तुम आईएएस का प्रिपरेशन करो, तुम दिल्ली जाओ। मैं बोला, और मेरे कुछ फ्रेंड्स कैलकाटा में थे, मैं कॉलेज वाज इन आल्सो इन वेस्ट बंगाल, तो फिर मैंने सोचा यार दिस इज द बेस्ट प्लेस, चलो मेरे दोस्त लोग भी हैं कैलकाटा में। मैं पापा को बोला पापा एक है, मैं टाइम में ले लेता हूँ, टाइम एक इंस्टीट्यूट था उसमें एडमिशन ले लेता हूँ, मैं कैट करूँगा, मैं कैलकाटा चला जाता हूँ। हाँ, वो जब कॉलेज पे से पास आउट किए, अभी कंपनी जो है वो प्लेसमेंट के लिए बुला ही नहीं है, तुम्हें लगा कि अभी बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो फिर दोस्त लोग भी है और करते हैं। ओके, दोस्त लोग ही है। आई थॉट मैं उतना तभी भी सीरियस नहीं था, सो मैं सीरियस नहीं था, मैं चला गया। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि तुमने सॉफ्टवेयर में काम किया, बिकॉज मुझे सॉफ्टवेयर मेरे सारे फ्रेंड कर ही रहे थे, सो इट वाज बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो हम लोग सब एक साथ काम कर रहे थे, मैंने भी सोचा यार अच्छा ही टाइम पास हो रहा है, चल रहा है काम। बट 1-1.5 साल बाद मुझे लगा कि पापा को बोला तो है कि कैट करूंगा, और ही यूज्ड टू आस्क मी फ्रीक्वेंटली, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। तो ही वाज आल्सो वेरी फिनिकी इन दैट मैटर, हमेशा पूछते थे, ऐसा नहीं है कि जब भी बात होती थी तब पूछते थे कि कैट का क्या चल रहा है तुम्हारा, तुमने कोचिंग लिया कि नहीं लिया। मैं किसी कंपनी में भी चला गया, फिर भी ही यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस। तो मुझे लगा कि यार अब तो कुछ करना है। उनका था कि भाई करना है तो कर रहे हो, करना है कि नहीं करना है, कुछ करना है मतलब तो करो, हाँ कुछ करो, मतलब बताओ हमको क्या करना है। करना है तो करो, वरना
बता दो कि नहीं करना है, हाँ कुछ और करते हैं। फिर तो डोंट जस्ट बीट अराउंड द बुश टिल टेलिंग कि हाँ नहीं करना है और मैं कर नहीं रहा। बिल्कुल। अब मैं इसी में टाइम पास थोड़ा किया, तो इसीलिए वो 2-3 साल मेरे 2.5 साल के राउंड का जो है वो थोड़ा मेरा वैसा ही पीरियड चला गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है ना कि टाइम तो चीज़ों को समझने में लग ही जाता है, और ये अभी उतना मैटर नहीं करता। इवन तुमको स्माइल ही आएगा, हंसी ही आएगी कि ठीक है, क्योंकि यू डिड इट। ऐसा नहीं है कि अभी तुम इस फेज में हो कि ठीक है टाइम लग रहा है, टाइम लगने के बाद नहीं हुआ, ठीक है टाइम लगा, स्ट्रगल का पार्ट था, लेकिन फाइनली तुमने कर दिया है। तो मेरा अगला क्वेश्चन तुमसे ये है कि बिल्कुल कैट से रिलेटेड है। अगर मान लो कोई ऑडियंस है, कोई बच्चे हैं जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए तुम्हारा मैसेज क्या है? वो प्रिपरेशन जो है वो कैसे करें? क्या स्ट्रगल आएगा जो तुमने फेस किया था, जो वो ना फेस करे तो अच्छा रहेगा? उनके लिए एक बेटर पाथ क्या हो सकता है अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या करे? सर अगेन डिवाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कि प्रिपरेशन के पहले का फेज, प्री प्रिपरेशन, ठीक है। सो प्री प्रेप मैं इसको बोलता हूँ। सो प्री प्रेप में क्या है कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल, ये तो पहला ही क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के लिए, आई थिंक। मतलब अगर करना है तो करना है। इन माई केस आई वॉज नॉट वेरी श्योर उस टाइम। मैं बोलता था कि मुझे करना है, फादर पूछते थे तो मुझे करना है, बट मेरे से कोई अगर पूछता पर्सनली, उसमें मुझे अगर कोई बोल देता कि तुम्हें 50 लाख की जॉब दे दे रहा हूँ और कैट मत दो, तो आई कुड हैव टेकन दैट स्टेप, आई डोंट नो। तो अगर किसी को करना है तो शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे करना ही है। पहले क्लैरिटी आना चाहिए कि हाँ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। दैट थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे करना है। पहला गोल टिक करना है, देन मूव टू द नेक्स्ट। ये अभी प्री प्रेप ही चल रहा है, ठीक है। सेकंड, करना है तो कैसे करना है? हाँ, तो आइदर यू टेक अ कोचिंग और यू डू बाय योर ओन। देयर आर 2 वेज, ठीक है। ठीक है। बेहतर क्या रहेगा? जो मान लो कि देखो सारी चीज़ तो अवेलेबल ही है। मैं अगर तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि तुमने क्या गलती की, वो गलती दूसरा ना करे, वो उसको बेहतर रिजल्ट मिले। ताकि होता है ना, गलती करना इज़ वेरी ऑब्वियस, लेकिन वही है कि एज ए एक्सपीरियंस होता है ना कि तुमको अगर लगता है कि नहीं, अगर सेल्फ स्टडी मैं 1 साल ना करके मैं किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लेता, मैं दिल्ली चला गया था, मैं कोटा चला जाता, या मैं बेकार किया, ट्यूशन चला गया, कोचिंग ले लिया, ये सेल्फ स्टडी करता तो बहुत अच्छा होता। मैंने ये बुक्स पढ़ ली, ये बुक्स बेकार किया, ये बुक्स पढ़ ली, उसकी जगह ये बुक्स पढ़ लेता तो अच्छा होता है। आई एम जस्ट आस्किंग इन दैट सेंस कि अगर कोई एस्पिरेंट है जो कैट का प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाह रहा है, उसको एक अच्छा पाथ मिल जाए। सो अगर मेरे टू आंसर दिस क्वेश्चन, मेरा जो हमेशा रहेगा कि कोचिंग इज अ बेटर, इज नॉट अ बेटर सर, मोर एफिशिएंट वे बेसिकली। व्हाई आई टेल यू, क्योंकि आप अपने से, इट्स जस्ट लाइक कि मुझे बॉडी बनाना है, तो मैं जिम जा सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, घर पे भी बॉडी बन सकता है, जिम में भी बन सकता है। जिम में क्या है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, माहौल है। दैट इज द सेकंड पार्ट। माहौल घर पे ही बना सकते हो आप, इफ दैट माइंडसेट में जाओ। कोई जिम में भी जाके माहौल नहीं बना सकता, मोबाइल्स पे काम करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो आपके पास टूल्स है, तो आपको पता है इसको उठाने से बॉडी बनेगा, ये बल्क आएगा बाइसेप्स में, ठीक है, यहाँ से शोल्डर बनेगा, दैट इज वन वे। एक कि आप घर में बैठ के बनो। तो मेरा हमेशा है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी इट वर्क, मैं हमेशा वो पूरा उस टूल्स को यूज़ कर लूँ, बिकॉज देयर इज अ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। और ऐसा नहीं है कि दैट इज़ वेरी कॉस्टली। कोचिंग का कॉस्ट आई डोंट नो अभी क्या है, 70,000 टू 60,000 टू 50,000 टू 80,000, आई डोंट नो। सो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टूल प्रोवाइड कर रहा है, इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स 50-60,000 डज नॉट मैटर मच, अनलेस एंड अनटिल तो आपके पास नहीं है देने के लिए, आपको बहुत स्कार्सिटी है, देन इट इज फाइन, तो भी होगा कैट। ऐसा नहीं कि कैट नहीं होगा, आप फिर तब अपने से करो। पर अपने से करने में एक दिक्कत है कि वो सारे टूल्स का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो फिर आपको इट्स जस्ट लाइक अ ग्रीन फील्ड, मतलब सब कुछ खुद से ही करना है, प्रिपरेशन करना है। वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, फ्यू थिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर अ कोचिंग अप्रोच, फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर अ होम अप्रोच, फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर अ हाइब्रिड अप्रोच। कि टेस्ट पेपर्स वहाँ से कर लिया, घर पे बैठ के पढ़ाई कर ली, कोचिंग क्लास नहीं जाना, बट टेस्ट पेपर्स वहाँ से कर लिया। ऑल द 3 वर्क्स अनलेस एंड अनटिल योर गोल इज वेरी क्लियर कि मुझे करना है। एंड दिस इज ऑल प्री प्रेप पार्ट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि करना, तो ये मैंने यहाँ पे सही किया। पहला मेरा गलती था कि मुझे करना है कि नहीं करना, उतना क्लैरिटी नहीं थी मुझे।
लेकिन सेकंड वाला मुझे क्लैरिटी था कि मुझे कैसे करना है। मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ रहता था, मुझे क्लैरिटी थी कि अगर मैं यहाँ पे रह के पढ़ूंगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं उनका चेहरा देख के ही मैं पढ़ना छोड़ देता था। कुछ और मतलब इट जस्ट लाइक अ पेन्स डाउन फॉर मी, आई डोंट स्टडी। मैं जैसे फ्रेंड्स आए, आई एम ऑल इन फॉर विद देम, तो मेरा वो था। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे तो जाके पढ़ा। और मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड था साथ में, सो वी बोथ यूज्ड टू गो टुगेदर, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ। वी यूज्ड टू रोहित के साथ में साथ में पढ़ते थे, साथ में घूमने, मतलब कोचिंग तक जाना, फिर कोचिंग से आना, एवरीथिंग वाज एक कंपेनियन मिल जाता है ना, कि जो सेम गोल्स के लिए तैयार कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लेके। बहुत हेल्प किया एंड ही, और वो बहुत, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। इट वाज नेवर अ कंपटीशन, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। इट वाज वेरी इजी विथ हिम। मैं जाता था, उसके साथ आता था, एंड इट वाज, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 6, 7, 8, 9 महीने कैसे बीत गए। एंड एक और फ्रेंड थे मेरे, मनीष, सो ही वाज आल्सो देयर विथ मी। सो हम लोग, वो बाद में शायद लीव आउट कर गए, लेकिन हम लोग इनिशियली सब तीनों साथ में जाते थे। तो एक पूरा ग्रुप था हमारा, जो वहाँ पे भी साथ में थे, घर में भी हम लोग मिलते थे। तो इट वाज लाइक अ फैमिली। हाँ, बीच बीच में हम भी आते थे डिस्टर्ब करने के लिए। सो यू नो दैट स्टोरी, ठीक है। तो वो वाला पार्ट था। तो वो मैंने किया था। सो प्री प्रेप। अब जब आप प्रेप पूरा करने लगते हो, तो कुछ बुक्स है। अगेन इट विल बी अ वेरी, आई कैन गिव 15 मिनट्स ऑन दिस, बिकॉज मैंने किया है तो मुझे पता है ये बुक्स कर सकते हो, वो बुक्स कर सकते हो। आई ओनली टेल कि मेरे टाइम में मैंने क्या गलती की थी, मैंने उतना ऑनलाइन यूज नहीं किया था रिसोर्सेज को, जो अभी प्रेजेंट है। सो यूज दैट ऑनलाइन रिसोर्स। सेकेंडली, जो भी एस्पिरेंट है, स्टार्ट गिविंग टेस्ट पेपर्स, मतलब सॉल्व करो टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, जितना, बिकॉज मैंने ये गलती की थी कि मैं 3 महीने तक पहले सोचा कि मैं पहले सिलेबस खत्म कर लूंगा फिर बनाऊंगा। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड। जैसे आज तुमने बोला कि एंगेज करोगे पॉडकास्ट में, बोला कि नेक्स्ट वीक करते हैं, अगले बार करते हैं यार साथ में, आज बातें कर लेते हैं। तो वी आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एक्चुअली। एंड मैं इसको अदर वे अराउंड लेता हूँ, आई एम टर्निंग इट आउट, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। It's mindset. It's mindset. When you decided in the mind, I'm ready. You are ready. You are always ready. It's always your mind who tells you. अभी आलस लग रहा है, अभी नींद आ रही है, अभी ये लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल लोगों को लग सकता है, लेकिन जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, यू नो वेरी वेल, और जिनको ये पता है कि ये इट्स ऑल अबाउट द मेंटल ब्लॉक इज, कि भाई तुम तैयार हो तो फिर कुछ भी कर सकते हो तुम। भाई तुम्हें कोचिंग भी जाने की, इफ़ यू आर रेडी, दैट्स इट, दैट्स पीरियड, सिंपल। फिर कुछ बचता नहीं है, फिर तुम कुछ भी, मतलब फिर कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन ठीक है, तुमने कैट्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात की, और तुम्हारे MBA कॉलेज के बारे में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं BTech कॉलेज में। यहाँ पे क्योंकि ठीक है, हम जाते हैं कोर में कि आखिर अंगेज झा कहाँ से निकला है। अभी जो भी चीज़ें ज़िंदगी में ये जो भी सक्सेस है, एज ए जनरल मैनेजर वर्किंग हो, या अच्छे कॉलेज से IIM से MBA करना हो, लेकिन जस्ट वांट टू गो इन द रूट कि लोगों को पता चले कि आखिर ये अंगेज झा कहाँ से उठा है और उसको कहाँ जाना है, ये भी पता चलेगा। क्योंकि आई नो योर गोल्स, बट yes, I would like to hear it from you, but we'll talk on that. But before that, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शब्द सुन के आपको कैसा लगता है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।